आज आपके सामने मैं दो रिपोर्ट्स पेश करूंगी। एक रिपोर्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड, और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी, इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इंडो पाक के हवाले से बात करूँगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड जो कि पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से, कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि इस एक फ़ैसले की वजह से, इस ज़िद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। तो स्टेट बैंक का जो डेटा है वो डॉन में मुझे ये खबर मिली और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके लिए ये पेश करूँ कि एज़ पर डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द एक्सपोर्ट्स डिप टू $0.099 million फ्रॉम $1.035 million। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं। हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है। लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है। इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप ज़रा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाए। लेकिन खैर आइडिया बुरा नहीं है, 20-30 साल आपको काम जरूर करना चाहिए, मगर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे। अपने पड़ोसियों को डराना धमकाना छोड़ दीजिए। अपने यहाँ पे आपने जो है जूनागढ़ में जो है कभी फ्लैग लगा रहे होते हैं और कभी दिल्ली के लाल किले पे फ्लैग लगा रहे होते हैं। मैं ये बता रही थी कि बिल्कुल शौकत तरीन साहब, इकोनॉमी पे काम कीजिए। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे, कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा, जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है। आप लोगों ने बोले झूठ कि जी पाकिस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, तेलो गैस के वसी वसाइल मौजूद हैं, यहां से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहां से भी गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों को, तो गैस बहुत ज्यादा है। तो अब कसूर हुक्मरान का तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है, तो 5 दरिया तो आपके पास है ही नहीं। आपने गुमराह किया हुक्मरानों को।
पाक स्टडीज की किताब में आपने नॉनसेंस लिखी, हम अपना सारा तेल निकाल भी लें तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली। वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया है कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकते हैं।